हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 41 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 24 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट सर्वसम्मिका तथा उसका उपयोग। आज हम सर्वसम्मिका और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। सर्वसम्मिका क्या होती है? जैसे पानी और बर्फ दोनों मूल रूप होते हैं, जैसे पानी और बर्फ दोनों मूल रूप से एक ही हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। इसी प्रकार सर्वसम्मिका में बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग रूप में होता है, लेकिन चर के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। हम एक बहुपद को उसी बहुपद अथवा अन्य बहुपद से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि दायां और बायां पक्ष क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो वैल्यू है वो क्या होती है, सेम होती है। बायां और दायां पक्ष की समता का सत्यापन। देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे हम समीकरण लेते हैं x + 3 x + 8 = x⁻2 8x and 15। तो यहाँ पे हम लेते हैं, पहले हम दायां पक्ष लेते हैं। देखो हमने लिखा x + 3 और x + 5, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पे x की दोनों, यहाँ पे x² + 8x + 15। यहाँ पे दोनों जगह x की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 6। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 + 3 6 + 5, तो टोटल क्या हो गया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 11, जब इनको गुना किया तो कितना है, 99। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो 6 की पावर 2, यहाँ 8x है तो 8 × 6 और 15, जब इन दोनों को आपस में गुना किया तो कितना आया, 99। कितना है, दोनों में ही आंसर क्या आ गया, 99। अगर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो देखो x की वैल्यू 1 रखने पर 1 + 3 1 + 5 1² 8 × 1 और 15। ये ध्यान से समझो बेटा, क्या किया गया, बस x की वैल्यू दोनों तरफ सेम रख दो। जब दोनों तरफ सेम रखी तो आंसर क्या आया, 24। तो दायां और बायां पक्ष क्या हो गया, दोनों तरफ समान हो गया। अब देखते हैं समीकरण में, देखो क्या लिखा गया है, सर्वसम्मिका किसी भी मान के लिए सत्य है। समीकरण में कुछ भी हल हो सकता है, जो x की वैल्यू है ना वो कुछ भी ले लो, बट दोनों में क्या होगी, सेम होगी। x की वैल्यू कुछ भी लेने पर आंसर दोनों में सेम आना चाहिए। तो देखो x² 8x + 15 का आंसर है 99। तो x पर 6 रखने पर तो क्या होगा, 6 8² + 3 36 + 48 99। तो यहाँ पे दायां पक्ष और बायां पक्ष, देखो अभी हमने ये किया भी था, दायां और बायां पक्ष दोनों ही क्या है, समान है। जब हमने x की वैल्यू 6 ली, अगर हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, अब दोनों ही जगह हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को लेते हैं 4। तो देखो जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो x² था 8x था और 15 था, तो देखो वैल्यू कितनी आई, 63। अब दूसरी तरफ अगर हम ये करके देखते हैं, देखो हम दूसरी तरफ करके देखते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 + 3 और क्या हो जाएगा, 4 + 5, ठीक है। 4 + 3 एंड 4 + 5, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 गुना, और 4 + 9 कितना हो जाएगा, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। तो ये भी कितना आया, 63, और यहाँ पे जो वैल्यू रखी वो भी कितना आया, 63। तो दोनों ही, कुछ भी आप x की वैल्यू रख लीजिए, मान हमेशा क्या होगा, दोनों ही सेम आएंगे। देखो क्योंकि हमने यहाँ पे बराबर का मार्क लगाया तो दोनों क्या है, इक्वल है, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब देखते हैं सर्वसम्मिकाएं के कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं बेटा। ये जो फॉर्मूले दिए गए हैं ABCD, आप इसको रट लो, ये आपको मतलब इनको सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन आपको ये रटने हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। जैसे कि दिया गया A + B², ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, पहले हम A + B मल्टीप्लाई A + B हुआ यहाँ पे, तो अब इसको गुना करके देखो क्या आएगा। A को जब हमने A से गुना किया तो क्या हुआ, A² प्लस, फिर A को हमने B से गुना किया तो क्या आया, AB, ठीक है। अब B को हमने A से गुना किया तब भी क्या आया, AB, ठीक है। अब B को हम क्या करेंगे, सब नंबर को आपस में गुना करेंगे ना, जो B को B से गुना किया तो क्या आया, B²। तो आंसर क्या आया, A² + 2AB, सेम है ना, तो हम लिख देंगे 2AB + B²। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वाली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने की, ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, ये फॉर्मूले हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो A + B और A - B। तो देखो गुना करके देखो, जब A को A से गुना किया तो क्या आया, A², ठीक है। अब A को B से गुना किया तो -AB आया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, +AB, और जब B को B से गुना करेंगे तो -B²। तो देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A² + B², ठीक है। देखो ये सेम वही क्वेश्चन है, बट क्या हुआ है, बार बार में रिपीट हुए। देखो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बस माइनस का आ गया। देखो A - B² है तो A - B², हमने इसको ओपन कर लिया। अब देखो क्या आएगा, A² - AB, फिर यहाँ पे देखो माइनस को फिर हमने किया तो फिर -AB, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस B²। तो ये क्या बन गया, A² - 2AB + B²।
जो अभी हमने किया था वही है सेम, बट माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। जब एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस ए करके देख लेते हैं हम। देखो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को सॉल्व करना है। देखो क्या करेंगे, पहले एक्स को इससे गुना करेंगे, फिर एक्स को इससे गुना करेंगे, तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स बी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर हम इसी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ए एक्स और ए बी आया। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स कॉमन है तो हम लिख देंगे ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए लिख दो, एक ही बात है, एक्स प्लस ए बी, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बन गया ना। बस इन आपको ये फॉर्मूले किस तरह से हुए हैं सॉल्व वो भी ध्यान रखना है, बट इनको याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5 को उचित सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, ये हमें हमारा फॉर्मूला याद है। तो एक्स प्लस वाई प्लस 5 की जगह ए की जगह हम y लिख देते हैं और 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, हम 2 लिख, बी की जगह हम 5 लिख देते हैं। तो देखो क्या होगा, y की स्क्वायर 2xy प्लस 5 की स्क्वायर, तो आंसर क्या है, y की स्क्वायर 10y और 25। जब इसको सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को तब अच्छे से समझ में आएगा बेटा ये। इसी तरह देखो दूसरा है x प्लस 5 और x प्लस 3, x प्लस 5 और x प्लस 3, तो इसमें हम कौन सी सर्व समीकरण यूज़ करेंगे, ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, क्या हो यहाँ पे x भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ x नहीं लिखा गया, आप x लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, देखो x की स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x इंटू 15, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 3 8x प्लस 15। अभी क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो एग्जाम्पल है ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3a की स्क्वायर 3a माइनस 2b की स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, ए बी की स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9a की स्क्वायर 12ab प्लस 4b की स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 4z माइनस 3y 4z प्लस 3y। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी, उसका आंसर क्या था, a की स्क्वायर एंड b की स्क्वायर। तो a क्या है 4z की स्क्वायर और b क्या है 3y की स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 16z की स्क्वायर और 9y की स्क्वायर। यहाँ पे जो नंबर्स है उनकी जो अगर स्क्वायर दी जाती है तो उसे सॉल्व करना होता है। तो आइए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 5x माइनस 4y की स्क्वायर, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5x माइनस 4y की स्क्वायर, हमने क्या लिया, 5x माइनस 4y की स्क्वायर लिया, स्क्वायर ये क्वेश्चन था। अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a माइनस बी की स्क्वायर। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया इसके अंदर, a माइनस बी की स्क्वायर। तो देखो a की स्क्वायर आंसर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आंसर याद होना चाहिए आपको, a की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a की स्क्वायर हम क्या है हमारे पास में, a यहाँ पे क्या 5x, तो हमने क्वेश्चन लिखा 5x माइनस 4y की स्क्वायर। तो a यहाँ हमारे पास में, ये देखो ये जो वैल्यू है, हम इसको देखते हैं, ये जो वैल्यू है ये a है और ये वाली वैल्यू हमारी b है। तो सेम क्वेश्चन में पुट कर दो, a की स्क्वायर मतलब 5x की स्क्वायर, 2 हमने लगा दिया। अब a लगाओ यहाँ पे 5x और b लगाओ यहाँ पे 4y, b यहाँ पे क्या लगेगा 4y, ध्यान रखना है। देखो b हमने ये लगाया हमने a और ये लगाया हमने b, ठीक है। उसके बाद है b की स्क्वायर, ये हमारा फिर b आया, 4y हमारा क्या है b है, तो b की स्क्वायर हमने लगा दिया। अब इनको सोल्व करो, तो 5x की स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे, 5x को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 25x की स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ a की स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया a की स्क्वायर मतलब 25x की स्क्वायर। अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये जो नंबर है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई कितने हैं 20 को जब 2 से किया 40, ठीक है 40 हमारा आ गया। लेकिन हमें ये x और y जो यहाँ पे चर नंबर है उनका भी ध्यान रखना है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई। तो क्या आंसर आएगा 40x प्लस वाई। अब हम लेते हैं यहाँ पे 4y की स्क्वायर, मतलब ये हमारा b की स्क्वायर था, तो 4y की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 और यहाँ पे y की स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 25x की स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, माइनस 40xy प्लस 16y की स्क्वायर। ध्यान से करना है बेटा, समझ कर करना है आपको, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, 2a माइनस 7b की स्क्वायर, 2a माइनस 7b की स्क्वायर। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चा इसको, 2a माइनस 7b की स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस बी की स्क्वायर, फॉर्मूला यही बना a माइनस बी की स्क्वायर। तो देखो किस तरह करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो अब a हमारे पास में क्या है 2a हमारे पास में a है और 7b हमारे पास में क्या है b है,
ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता था। तो अब देखते हैं हम ए की जगह हम ए की, हमारा ए की स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a की स्क्वायर, ये क्या है हमारा ए है, तो हमने ए क्या कर दिया 2a की स्क्वायर लिख दिया। अब हम लिखेंगे 2ab, तो 2 हमने लिख दिया, ए क्या था 2a और b यहाँ पे क्या है 7b। ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे बस a और b की वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट यहाँ तक हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो a की जगह हमने क्या लिखा 2a और b की जगह हमने क्या लिख दिया 7b। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b की स्क्वायर करना था तो हमने b की जगह क्या लिख दिया 7b और उसकी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास में क्या आया 2a की, हमारे पास में क्या आया देखो यहाँ पे 2a की स्क्वायर, तो मतलब कि 2 को इससे इसकी भी स्क्वायर है और a की भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 4a की स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a की स्क्वायर। ठीक है, 4a की स्क्वायर। अब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर जो भी दिए गए हैं इन सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 2 को जब 7 से किया 14, 14 को जब 2 से किया 28, 28 तो आ गया। उसके बाद में a और b, तो 28ab। देखो कलर अलग अलग करके करो कि आपको समझ में आ जाए। 28ab। अब यहाँ पे देखते हैं 7b की स्क्वायर, मतलब 7b को हमें किससे करना है 7b से मल्टीप्लाई करना। तो 7 को 7 से किया 49 और b को b से किया b की स्क्वायर, तो क्या हो गया 49b की स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4a की स्क्वायर 28ab। 4 देखो हमारा आंसर क्या आ गया 4a की स्क्वायर 28ab एंड 49b की स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या है 7z3y ब्रैकेट 7z प्लस 3y। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बेटा। देखो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए देखो 7z3y 7z3y ये हमारे पास में क्वेश्चन आया। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये देखो यहाँ पे तो नंबर, अब यहाँ से ध्यान से देखो क्या थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे 7y तो ये क्या हो जाएगा 7z और 3y की स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो क्योंकि नंबर सेम है तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की स्क्वायर। वही फॉर्मूला यूज करो, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, है ना, ये b की स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a की जगह हमने लिख दिया 7z की स्क्वायर, 2ab की जगह लिखा 2 मल्टीप्लाई 7z प्लस 3y और b की स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया 3y की स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो 7z की स्क्वायर को, ये सब हटा देती हूँ। 7z की स्क्वायर को जब हम 7z को जब सॉल्व करते हैं स्क्वायर के साथ में तो क्या होगा 7, देखो यहाँ पे देखो 7z मल्टीप्लाई 7z तो कितना हो जाएगा 49z की स्क्वायर, 49z की स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 21, 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 42 आया ना, 42z y, 42z और y, ये क्या है y, ये क्या है z, यहाँ पे आ गया। अब 3y की स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y की स्क्वायर, 3y की स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y की स्क्वायर। तो इसको ध्यान से समझ के प्लीज समझ के करिएगा बेटा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है z प्लस 4 z प्लस 5। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे z प्लस 4 z प्लस 5। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना देखो x प्लस a x प्लस b। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना x प्लस a और x प्लस b। इसका आंसर क्या था x की स्क्वायर ए बी एक्स एंड ए बी। ये फॉर्मूले देखो आपको अच्छे से याद करने होंगे बेटा। x की स्क्वायर ए बी एक्स प्लस ए बी की ए बी, बस ना। तो हम याद यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या है x z प्लस 4 और z प्लस 5। ठीक है, तो हमने x की जगह क्या लगा दिया z की स्क्वायर, 4 प्लस 5 z, देखो हमने क्या लगा a क्या था यहाँ पे, a यहाँ पे क्या है देखो 4 था और b यहाँ पे क्या है 5 है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, b यहाँ पे क्या है 5, तो 4 प्लस 5 और z। ठीक है, और 4 प्लस ए बी लिखना है तो 4 प्लस 5। तो आंसर देखो क्या आएगा z की स्क्वायर प्लस इनको प्लस करो 9z और प्लस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 20। तो थोड़ा ध्यान से थोड़ा तसल्ली से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा। देखो क्या कहा गया यहाँ पे, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया z प्लस ए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है x प्लस ए और x प्लस बी। x तो कॉमन है बट a और b दोनों में अलग अलग है, बस इसी बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।